एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज हॉरिजेंटल वर्टिकल और नीदर। कि हमने देखना है कि इसमें से कौन सा हॉरिजेंटल बनेगा ग्राफ, कौन सा वर्टिकल और कौन सा नीदर, यानी कुछ भी नहीं बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल है 4, तो हम यहाँ पे इसका ये ग्राफ सा बना लेंगे। अब 4 है तो ये हमारे पास है यानी प्लस में, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x इक्वल है 4, तो यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस होता है और इस साइड ये हमारे पास होता है y एक्सिस। तो x इक्वल 4 हमने लेना है, तो 4 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो 4 है ये अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास है वर्टिकल। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि x इक्वल है 4, इक्वेशन इज वर्टिकल, कि इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा वर्टिकल। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इक्वल है -5। अब -5 पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है y इक्वल है -5, तो ये हमारे पास यहाँ पे -5 के ऊपर बनेगा। तो ये -5 के ऊपर हमारे पास इस तरह की लाइन बनेगी। तो ये जब सीधी लाइन है तो ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि y इक्वल है -5, इक्वेशन इज हॉरिजेंटल। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x इक्वल है -12, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। x इक्वल है -12/4, तो 4 3 ज़ा 12, यानी हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -3। तो हम यहाँ पे इसका बना लेंगे ग्राफ। तो इसमें x इक्वल है -3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये x एक्सिस होता है, यहाँ पे ये y एक्सिस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इधर y x के ऊपर। हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल है -3, इक्वेशन इज वर्टिकल। अगला ऐसा क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि x - y इक्वल है 0। और जब इसमें x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि x और y हमारे पास है 0, तो जब इसका क्वेश्चन हो तो इसमें किसी की वैल्यू कुछ नहीं बनती। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते भी हैं, यानी x इक्वल y करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं यहाँ पर, अगर ये अगर x की वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा y भी 1 होगा, और अगर x की 2 लगा लेंगे तो y भी 2 होगा, और x 3 होगा तो y भी 3 होगा। तो हम यहाँ पे इसका ये बना के चेक कर लेते हैं। कि अगर x हमारे पास 1 है तो y भी हमारे पास 1 है, यानी x अगर ये 1 है तो y हमारे पास 1 है। x अगर 2 है तो y भी 2 है, यानी x 2 है तो y यहाँ पर हमारे पास 2 है, और x अगर 3 है तो y हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह का एक ग्राफ, यानी ये ना तो हॉरिजेंटल है और ना ही
वर्टिकल में आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे कि x इक्वल है y नॉर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल, की ना तो ये हॉरिजेंटल में आ रहा है और ना ये वर्टिकल में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास -3y इक्वल है 15, तो हम इसमें y की वैल्यू ले लेंगे -15 बाय -3, तो कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, यानी y हमारे पास आ गया 5। अब हम इसका यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x इक्वल है 5, तो यहाँ पे हमारे y इक्वल है 5, तो ये y हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 5। तो हम यहाँ पे इसका ये ग्राफ बन जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा y इक्वल है 5 इज़ हॉरिजेंटल। अगला हमारे पास है कि y इक्वल है 2x-3। तो अभी हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर y और x दोनों दिए हुए तो ये हमारे पास किसी का ग्राफ नहीं बनता, तो हम यहाँ पे बस सिंपल लिख लेंगे कि y इक्वल है 2x-3 नॉट हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल। अगले हमारे पास x इक्वल है 0 y, इसका मतलब है कि x इक्वल है 0। अब हमें इसमें दिया हुआ है कि x 0 है, तो ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास जो इसका ग्राफ बन जाएगा वो हमारे पास यहाँ से बनेगा इस तरह करके, यानी ये हमारे पास x 0 भी है, यानी ये हमारे पास ये इसमें बन रहा है, वर्टिकल भी बन रहा है और ये हमारे पास आ रहा है y एक्सिस में भी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x इक्वल है 0, इक्वेशन इज वर्टिकल और y एक्सिस, यानी ये वर्टिकल भी है और y एक्सिस के अंदर भी बन रहा है। अगले हमारे पास क्वेश्चन है x इक्वल है 3y, तो ये भी हमारे पास किसी चीज़ का नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x इक्वल है 3y इक्वेशन इज़ नीदर, कि ना तो ये हॉरिजेंटल में बनेगी और ना ये हमारे पास वर्टिकल में बनेगी।